नमस्कार, मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं वेदर टुडे की दैनिक मौसम जानकारी। मौसम पूर्वानुमान की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं किस प्रकार से इस समय देश भर में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसून की रेखा जो है वो इस समय लगातार जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर, रामपुर, सोनीपत और अनूपगढ़ से आगे तक जा रही है। अगले 2 दिनों में जो है मानसून लगभग पूरे देश के हिस्सों में छा जाएगा। जो बचे हुए हिस्से हैं, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से जो हैं अभी बचे हुए हैं, अगले 48 घंटों में पूरी उम्मीद है कि मानसून उन इलाकों को भी कवर कर लेगा। एक ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण तंत्र सौराष्ट्र और कच्छ के एडजॉइनिंग एरियाज के ऊपर मौजूद है। एक लो प्रेशर एरिया जो है कच्छ के ऊपर इसकी वजह से पनप रखा है और लगातार वहां पे जो है कन्वेक्शन यानी कि क्लाउड्स जो है बन रहे हैं। इसके अलावा एक ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र के ऊपर साउथ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश यानी कि दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है। उससे जो है एक कम दबाव का क्षेत्र है जो बनने की संभावनाएं हैं, जो कि अपने उत्तर पश्चिम भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे जो है बरसात की गतिविधियां अपने यहाँ पे तेज होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके अलावा जो मानसून की हम कहें ट्रफ है, पूर्व से पश्चिम की जो ट्रफ है, वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इस समय दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश और इससे सटे गंगे पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, उससे लेकर नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक गुजर रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 900 मीटर की ऊंचाई पर आसाम के ऊपर स्थित है। इन सभी कारकों से जो है इस समय आप देख सकते हैं देश भर में किस प्रकार से बादलवाई बनी हुई है। मानसून की जो ट्रफ रेखा है वो इस समय दिल्ली और जो पंजाब के इलाके हैं यहाँ से लेकर जो है गंगीय पश्चिम बंगाल तक जा रही है। हालांकि जो मानसून का आगमन है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है दिल्ली में, लेकिन ये जो बरसात है अभी मानसून की हो रही है और आगामी 48 घंटों में जो है इन इलाकों में भी मानसून की घोषणा कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है मौसम प्रणालियां सभी इफेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं कि आज किस प्रकार से जो मेन जो मौसम गतिविधियां हुई है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि कल से जो मानसून ट्रफ रेखा है वो उत्तरवर्ती हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरी ये जो है ट्रफ रेखा है ये उत्तरवर्ती हो चुकी है। इसके चलते जो है पहाड़ी इलाकों पर भी, उत्तराखंड में भी जो है बरसात में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में यहाँ पे अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा जो तलहटी इलाकों में आज सुबह कहीं कहीं बारिश हुई थी। हमने अनुमान दिया था कल रात को कि जो है अल सुबह इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन सुबह जो है गतिविधियां नहीं हुई। हालांकि अब शाम हो चुकी है, दोपहर से जो है बरसात की गतिविधियां यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो लगभग कल हमारा आंकलन था उसी के अनुरूप जो है बारिश की गतिविधियां हो रही है। इस ट्रफ के चलते आज पहली बारिश जो है कई इलाकों में हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहली मानसून की बारिश आप इसे कह सकते हैं। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ेगी, क्योंकि जो सक्रिय सिस्टम है वो लगातार जो है अब कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा और धीरे धीरे पश्चिम की साइड बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बताया जा रहा है, जो कि आगामी 48 घंटों में सक्रिय होगा। अगर ऐसा होता है तो मानसून की तरफ रेखा को दो तरफा सिस्टम जो है इफेक्ट करेंगे, जिसके चलते जहां पे मानसून ट्रफ रहेगी वहां पे काफी अच्छी बारिश की संभावनाएं रहने की संभावना बन रही है। यानी कि अगले 2 दिनों में जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और थोड़ा एक्टिव होगा, उसकी वजह से जो ये अपने इलाके हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आईएमडी क्या शो कर रहा है, तो आईएमडी के अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एकदम हिमालय के तलहटी वाले इलाकों में यहाँ पे दर्शाया गया है। खासकर जो अपने ये उत्तर प्रदेश के ये जो क्षेत्र है, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अपने करनाल और पानीपत, इन इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है अगले 48 घंटों में थोड़ा बन सकता है और एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते जो है
पीछे से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही है, वो उसको काफी तेजी से अपनी ओर खींचते हुए कल शाम से जो है इन इलाकों में मानसून की भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। और खासकर जो ये तराई वाले क्षेत्र हैं अपने यूपी और हरियाणा के, इन इलाकों में भारी से एक आध जगह अति भारी बारिश भी संभव है। और उत्तराखंड में आने वाले 72 घंटों में जो है नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे कृपया जो भी सैलानी वगैरह जा रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। दिल्ली में भी अगले 3 दिन काफी अच्छी बारिश की उम्मीद है। हम आगे ज्यादा लंबे पूर्वानुमान पर नहीं जाएंगे क्योंकि मानसून में अस्थिरता काफी ज्यादा होती है मौसम में। तो अब वापस आते हैं अपन अगले 24 घंटों की मौसम जानकारी के ऊपर। तो ये जो ये जो अगले 24 घंटे हैं, इसके अंदर जो है सिस्टम जो यूपी पे एक्टिव होगा, उसके चलते उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर, उत्तर पूर्वी राजस्थान व उत्तर मध्य प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और नमी की हवाएं ज्यादा तेज होने के चलते जो इस समय यहाँ पे खंड बारिश हो रही है, ये भी कुछ और जगहों पर जो है इनका विस्तार होगा, खासकर अपने पश्चिमी हरियाणा में और जो दक्षिणी पंजाब के हिस्से हैं, यहाँ पे जो अछूते रहे हैं बारिश से, इन इलाकों में थोड़ा बारिश में विस्तार हो सकता है आगामी 24 घंटों के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की अन्य इलाकों की, तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में जो है आगामी 24 घंटों में कोई महत्वपूर्ण बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पूर्वी हिस्से हैं, जयपुर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पे जो है खंड तौर पर कहीं कहीं तेज बारिश, तो एक आध जगहों जो अपने हाड़ौती के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। अब अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात में आने वाले 24 घंटों में जो ये कच्छ का एरिया है, यहाँ पे मध्यम से एक कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां होगी। जबकि जो तटीय गुजरात है, जैसे कि ये है वेरावल, पोरबंदर, महुआ, इन इलाकों में जो है बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी और मध्यम से कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर ही जो है तेज बारिश की गतिविधियां होगी। जबकि ईस्टर्न गुजरात में जो है बारिश लगातार जारी रहेगी। अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो है दक्षिणी इलाकों में जो है खंड तौर पर भारी बारिश की एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, खंडवा, बैतूल, बरवानी, नैनपुर, इन इलाकों में। और जो अपने उत्तरी इलाके हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, ललितपुर, गुना, इन इलाकों में जो है लगातार बारिश बनी हुई है और आगामी 24 घंटों में फिर से जो है थोड़ी बारिश में तेजी आ सकती है। मेनली जो है बारिश की गतिविधियों में कल शाम से जो है इन इलाकों में तेजी आएगी। इसी के साथ आने वाले दिनों में या आने वाले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो है भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। फिर से काफी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगर नाम लूं तो सिंगरौली, रीवा, नागौद, उमरिया, शहडोल, इन इलाकों में आने वाले 24 घंटों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश होगी। तलहटी वाले इलाके जैसे कि पीलीभीत, मुरादाबाद, चंद्रपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। जबकि सहारनपुर, नाजियाबाद, इन इलाकों में अति भारी बारिश की भी गतिविधियां एक आध जगहों पर 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं 20 से 30% जो है अति भारी बारिश की संभावना है कल शाम से बढ़ जाएगी। जबकि बिहार में जो है फिलहाल ट्रफ रेखा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ट्रफ का जो इस समय एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ है। तो बिहार थोड़ा नॉर्थ में, ईस्ट में पड़ जाएगा, इस ट्रफ के नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जो कम दबाव का क्षेत्र 24 घंटों बाद में जो है यहाँ पे आएगा, तो इन इलाकों में भी एक्टिविटीज होगी और खंड तौर पर बिहार में भी भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। जाते जाते एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से बादलवाई जारी है हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आज सुबह से ही जो है दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरा में सीजन की पहली बारिश हुई है। मेरठ, आज रात से कल सुबह तक जो है इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है और कल दोपहर से फिर से जो है ऐसे ही बादल बनेंगे और आने वाले दिनों में जो है इनकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जाएगी, इनका विस्तार भी बढ़ता जाएगा, जिसके चलते ये सभी जिले जो है कवर हो जाएंगे। और राजस्थान की बात करें तो इस समय जो है सीकर, झुंझुनू, चूरू के कुछ इलाके, नौहर बादरा में जो है कहीं कहीं पे बारिश की गतिविधियां हो रही है। जयपुर में, दौसा में, टोंक में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है, हल्की से मध्यम बारिश। और इन इलाकों में जो है आगे 24 घंटों में भी बारिश लगातार रहेगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। धन्यवाद।